हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है या इंग्लिश आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है और आपको लग रहा है कि मैं फार्मा नहीं कर सकता हूं, तो आज आपको मैं बताऊंगी कि किन स्टूडेंट्स को फार्मेसी की साइड एंटर करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए। राइट, चलिए तो आप भी देखिएगा कि क्या आप इन स्टूडेंट्स में है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग डिमोटिवेट होके बैठ गए हैं उन लोगों के लिए भी आज एक बहुत ही सुपर्ब मैं तरीका बताऊंगी इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश में आप कैसे परफेक्शन ला सकते हैं और कितनी % आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपने फार्मा में एडमिशन लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा की क्लासेस हमारे टीचर्स आपको बायलैंग्वेजली करवा रहे हैं। इंग्लिश में मटेरियल होगा, वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी में समझाएंगे। चलिए ठीक है, इंग्लिश की इस समस्या का समाधान कैसे करें। सबसे पहले आप मुझे इस एक क्वेश्चन का आंसर दें कि आपको इंग्लिश समझनी आती है। नॉर्मल इंग्लिश आप समझ जाते हो, जैसे कि मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है। और अगर आप 12th पास आउट करके आए हो तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट तो आपने इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है, इंग्लिश आपने पढ़ी है, वहाँ पे आपने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ी है, ग्रामर भी पढ़ी है। राइट, आई एम राइट, कोई गलत तो नहीं है इसमें, है ना। आपने इसका पेपर भी दिया है, आपने ये पास भी किया है। इसका मतलब है सेंटेंसेस बनाने इंग्लिश समझनी आपको आती है। मैं मानती हूँ बोलनी नहीं आती है, फटाफट जो टीचर बोलता है आपको लिखना नहीं आ रहा होगा, इसमें आपको घबराहट हो रही होगी। कोई नहीं, इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप स्टार्टिंग में क्या करें, फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन आपका हो गया, ठीक है बच्चों। एडमिशन होने के बाद क्या होगा, एडमिशन हो गया। अब जब एडमिशन हो जाता है तो सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड से, ठीक है, अपने फ्रेंड से, जो आपके फ्रेंड्स होंगे वहां पे और टीचर्स होंगे, ठीक है, उन टीचर्स से और फ्रेंड से आपको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बात करना है। भाई कुछ वर्ड्स तो आपको इंग्लिश के आते हैं ना, तो उसको हिंदी के साथ मिला के बात करनी है। तो आपके पहली बात तो ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे वहाँ पे जिनको लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत अच्छे से बोल रहा है, समझदार है, तो हम इसके साथ बैठते हैं ना। तो शायद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपके पास आ जाएं, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर आपके पास आ जाते हैं बेटा, तो इनसे आपको क्या फ़ायदा होगा। देखो इंग्लिश मीडियम वाले ज़रूरी नहीं है अंग्रेज हो गए, लेकिन इनके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब टीचर आपको कोई भी बोलता है ना, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ नहीं है, यहाँ पे टीचर आएगा, बुक खोलेगा और फटाफट रीड करना शुरू कर देगा कि लिखो, और वो भी इंग्लिश में, क्योंकि आप फार्मा कर रहे हो। डी फार्मा वाले भी स्पेशली सुने कि आप पेपर तो हिंदी में दे सकते हो, बोर्ड ऑफ टेक्निकल ने ये बोल रखा है, लेकिन 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 ध्यान से सुनो, इंग्लिश में ही 90% और 95% कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही, डी फार्मेसी वाले बच्चों को भी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट क्या होता है बेटा, इनके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जो भी टीचर बोलता है उसको फटाफट फटाफट ये क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, ठीक है, ये फटाफट फटाफट उसको राइट कर लेते हैं और इनको दिक्कत भी नहीं होती, इनकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ के भले ही ये बोल ना पाए लेकिन लिखने में ये परफेक्ट होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसे बच्चों की संगति में ही आपको बैठना है। दूसरी चीज, आप मुझे दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि आपको ट्रांसलेट करना आता है क्या, आपको ट्रांसलेट करना आता है क्या, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आते हैं क्या सेंटेंसेस। भाई ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं आते होंगे, सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर सकते हो, मुझे इतना भरोसा है, पेपर दे के आए हो आप इंग्लिश का, ट्रांसलेट कर सकते हो आप। अगर आपको टिपिकल लग रहे हैं कुछ सेंटेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम पे सबके पास गूगल बाबा है ना, गूगल बाबा को खोलो और वहां से ट्रांसलेट करो, जो टिपिकल वर्ड लग रहे हैं स्टार्टिंग में एक कॉपी बनाओ छोटी सी पतली सी बिल्कुल, और उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो लिखते जाओ। फार्मेसी कोई इतना लंबा चौड़ा आपका कोर्स नहीं है, उसमें कुछ ही डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे। लगभग आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अगर आपने 500 डिफिकल्ट वर्ड भी लिख लिए ना, तो वो आपको 8 सेमेस्टर तक काम आएंगे, है ना। और 6 महीने की प्रैक्टिस में आप इतने परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो होता है ना कि सिलेबस हमें इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है, जब तक इसको खोलोगे नहीं
तो कुछ नहीं लगेगा कि यार चलो देखा जाएगा, बड़ा है सोचते रहोगे। लेकिन जब इसको खोल के बैठते हो तो आपको लगता है यार दिमाग खराब हो गया, यार इतना बड़ा सिलेबस है, ये कैसे पूरा हुआ। लेकिन जब आपका फर्स्ट चैप्टर होता है तो थोड़ा रिलैक्स होता है, चलो फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड होता है ओ कॉन्फिडेंस आता है, फिर थर्ड होता है और कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर फोर्थ होता है और कॉन्फिडेंस आता है। फिर उसके बाद अगर 2 चैप्टर छूट भी जाए तो आपको लगता है कि यार कॉन्फिडेंटली 4 चैप्टर कर लिए हैं, अब तो मैं फोड़ दूंगा एग्जाम को, लगता है ना। तो वही चीज इंग्लिश में है, कोशिश करोगे स्टार्टिंग में तो ही हो पाएगा, कोशिश नहीं करोगे तो जैसी आज है आपकी इंग्लिश वैसी ही 4 साल बाद रहेगी। किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाओगे रिजेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी सुधार करने हैं तो भाई उसके लिए जो ये इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी आ गई है जिसको परमानेंटली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, तो उसको हमें सीखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ठीक है। अगर हमें यहाँ कुछ अच्छा खाना है, कमाना है, तो उसके लिए सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश मजबूरी है बेटा, ठीक है। तो ट्रांसलेट करना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। किससे आ जाएगा बेटा? प्रैक्टिस से, क्योंकि निरंतर अगर आप प्रयास करोगे तो आप क्यों नहीं उस चीज को हासिल करोगे, 100% वो आपको मिलेगी। तो निरंतर तैयारी करते रहो, प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो, 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे गाइड अगर आपको मिल जाए जो कि इंग्लिश का मटेरियल हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी से बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कोई होगा। आप जाइए एक बार विजिट करिए, वहाँ पे ग्रेजुएशन की, डिप्लोमा की बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली फर्स्ट और थर्ड सेम का बैच चल रहा है, फर्स्ट सेम का बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। आप पहले जाके डेमोज देखिएगा, डेमोज पसंद आते हैं तभी आप कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो दिए हुए नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।